अमेरिका ने मुआहिदा खत्म किया, ईरान ने मुस्तरद कर दिया। सदर रूहानी कहते हैं ईरान ने मुआहिदे पर अमल किया और अब भी मुआहिदे पर कायम है। अमेरिका कभी भी जौहरी मुआहिदे से मुखलिस ही नहीं था। ट्रंप ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की, अमरीकी इक़दाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इतवार को समाअत करेगा। वजारत पेट्रोलियम, खजाना, FBI और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। कराची में जलसे होंगे और 12 मई को ही होंगे, लेकिन हकीम सईद ग्राउंड में पिंडाल नहीं सजेगा। पीपल्स पार्टी बाग़े जिन्ह में पावर शो करेगी। तहरीक इंसाफ अलादीन पार्क से मुत्तसिल ग्राउंड में ताकत आजमाएगी। जिले इंतजामिया ने दोनों जमातों को NOC जारी कर दिया। कल झगड़ा हुआ, पुलिस ने आज दोनों पार्टीज के 5 रहनुमाओं समेत 700 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हवाई फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार। दोनों एहलकार PTI रहनुमा अली जैदी की सिक्योरिटी पर तैनात थे। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और तहकीकात का खाता खुल गया। चेयरमैन नैब ने मीडिया पर डॉलर्स मुंतकली की खबरों का नोटिस ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना तौर पर $4.9 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात दी ही इस खबर की वजाहत कर दी थी। पाकिस्तान से कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। स्टेट बैंक की वजाहत पर नैब भी इन एक्शन। सवाल किया, जब आलमी बैंक की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी तो फिर वजाहत मांगनी चाहिए थी। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस ले लिया। आलमी बैंक ने अपना रद्द अमल दे दिया। 2016 से मुतालिक तमाम मीडिया रिपोर्ट्स गलत करार। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है कि रिपोर्ट में तरसीलात ज़र का जिक्र तो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र ही नहीं होता। ऑपोजिशन लीडर ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों पर तशवीश का इजहार कर दिया। खुर्शीद शाह बोले, नवाज शरीफ की जानिब से $5000 की भारत मुंतकली संगीन मामला है। इलेक्शन को किसी सूरत मुलतवी ना होने देने का अज़्म। वजीर दाखिला पर हमले की भी मजम्मत। सिंध को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सूबा बनाकर दम लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए या कुछ हो जाए। पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर नून लीग का पावर शो। शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी का ना PTI का, सिंध है शाह बटाई का। आज सिंध है बेहाल, सिर्फ जरदारी है खुशहाल। साबिक सदर ने सिंध को बर्बाद कर दिया, आवाम ने मौका दिया। लंदन से बाइकॉट की अपील पर अवाम ने अमल किया तो दूसरी जमातों को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी कराची से वाज़े कामयाबी हासिल करेगी। नवीद कमर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। राना अफजल बोले, अवाम बानी MQM को मुस्तरद कर चुके, कोई कान नहीं धरेगा। फैसल सब्जवारी का तशद्दुद की फजा खत्म करने के लिए अवाम की महरूमियां दूर करने का मुतालबा। कराची वाले लाठी और गोली की सियासत से तंग आ चुके। पीपल्स पार्टी अमन की सियासत पर यकीन रखती है। शेरी रहमान की पंजाब में मुतहरिक होने में देर कर दी। पंजाब में नजरियाती सियासत खत्म और बरादरी सियासत मजबूत हुई। मुल्क भर में इंतखाबी मैदान 25 या 26 जुलाई को सजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक में फैसला कर लिया गया। हतमी मंजूरी के लिए समरी रवा माह सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। ज़राए का दावा,
मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए देखना चाहिए कि ये केस FIA में जाना है या नैब में। नहीं मालूम कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है या नहीं। परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने इकदाम किए। अब भी फैसला हुकूमत ने करना है। मोबाइल कार्ड पर सूबे क्यों टैक्स ले रहे हैं? 19% सेल्स टैक्स किस टैक्स कैसे लिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वफाक, FBR और सूबों से 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दीगर ममालिक में कॉल रेट का तकाबुली जायजा, चार्जशीट पेश करने का भी हुक्म। सेनेटर इसहाक डार अदालत की तलबी पर आए क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट रुकनियत अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दी। समाअत ईद उल फितर के बाद होगी। एक न एक दिन तो इसहाक डार को आना ही है। उनके पेश होने तक इलेक्शन मुअत्तल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शरीफ खानदान के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस का फैसला एक साथ सुनाया जाएगा, एहतसाब अदालत ने वाज़ेह कर दिया। साथ ही जज मोहम्मद बशीर ने सुप्रीम कोर्ट से शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में मजीद मोहलत भी तलब कर ली। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में GIT सरबराह वाजिद जिया 10 मई को तलब। DHA ने CVU का बुरा हाल कर दिया। साहिल पर कचरे का ढेर लगा दिया। वाटर कमीशन का साहिल की अबतर हालत पर बरहमी का इजहार। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने कहा, 3 नालों का पानी समंदर में जा रहा है। क्या ये अथॉरिटी इसलिए बनाई कि सारे शहर का गंद समंदर में डालें? असलहे के जोर पर ताजिर लतीफ सराखिया अगवा, एक अगवाकार पुलिस वर्दी में मलबूस था। CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर में तरबियती तैयारा उड़ान भरते ही हादसे का शिकार। गार्डन टाउन में गिरकर तबाह हो गया। पायलट और पायलट ने छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे में एक घर की बैरूनी दीवार भी गिर गई। मोनिस रजा हेडलाइंस के बाद इस अहम खबर से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी कहना है कि ईरान रियासती दहशतगर्दी को सपोर्ट करता रहा, न्यूक्लियर मुआहदे की पासदारी नहीं की, ईरान ने अपने हिस्से के इक़दाम नहीं किए और अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि ईरान हमेशा से जौहरी हथियारों के हुसूल का ख्वाहिशमंद रहा। ईरान दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम करता रहा। हमारे पास सबूत हैं कि ईरान का वादा झूठा है। ईरान ने शाम और यमन में भी कार्रवाइयां की। The deal lifted crippling economic sanctions on Iran in exchange for very weak limits on the regime's nuclear activity and no limits at all on its other malign behavior, including its sinister activities in Syria, Yemen, and other places all around the world. In other words, will withdraw from the Iran nuclear deal, reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. We will not allow American cities to be threatened with destruction. And we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. अमरीकी सदर ने मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदर के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि अमरीकी सदर का ऐलान आलमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने एटमी मुआहिदे पर अमल किया, लेकिन अमरीका कभी भी जौहरी मुआहिदे से मुखलिस नहीं था। अमरीका ने हमेशा एटमी मुआहिदे से मुताल्लिक झूठ बोला। अमरीका इल्ज़ामात से बजाय ठोस सबूत फराहम करे। अमरीकी सदर का ऐलान आलमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, ईरानी सदर ने साफ कह दिया।
पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयत टैक्सेस का नोटिस ले लिया है। वजारत पेट्रोलियम, वजारत खजाना, FBI और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है, इसकी वजूहात टैक्सेस बताए जाते हैं जो आवाम पर आयद किए गए हैं। अब इन टैक्सेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए वजारत पेट्रोलियम, वजारत खजाना, FBI और दीगर महकमों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इशूज पर नोटिस ले चुके हैं जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अब उनकी जानिब के मामले पर PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख अजीज भट्टी थाने पहुंचे। पुलिस ने 1 घंटे तक पूछगछ की। पुलिस ने PTI के इलाकाई ओहदेदार हुसैन बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, क्या पुलिस ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है या सिर्फ पूछगछ की गई है? जी मुनिस, बिल्कुल इस मामले पे मुकदमा दर्ज किया गया था। तहम हलीम आदिल, उसके बाद हलीम आदिल शेख जो है वो थाने से अपने दीगर साथियों के साथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये मुकदमा जो दर्ज किया गया था इब्तिदाई तौर पर इसमें दहशतगर्दी की जो दफा होती है 780 वो शामिल नहीं की गई थी। लेकिन इस मुकदमा जब दर्ज किया गया उसके बाद मुकदमे की जो कंप्यूटराइज कॉपी बनाई जाती है उस कॉपी में जो है वो पुलिस की जानिब से 780 शामिल किया गया है। जो सियासी रहनुमा है जो भी और दीगर जो कारकुनान इस मुकदमे में नामजद है तमाम तर जो है वो अब दहशतगर्दी की इंसराज दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे क्योंकि इसमें दहशतगर्दी की जो दफा है वो शामिल कर ली गई है। जबकि PTI के जो रहनुमा है हलीम आदिल शेख, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के इलाकाई अहदेदार को हिरासत में लिया गया, थाने मुंतकिल किया गया, उसके बाद जो है वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा कर दिया गया है। PTI के कुछ कारकुनान और दीगर कुछ और भी सियासी जमात के कारकुनान ने जिनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया है। हलीम आदिल शेख जो थाने पहुंचे थे वो अब जो है वहां से रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ हकीम सईद ग्राउंड कराची में जलसा करने से दस्तबरदार हो गए। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सईद गनी ने बाग़े जनाह पर जलसा करने का ऐलान किया तो दूसरी जानिब PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने राशिद मिनहास रोड अलादीन पार्क से मुत्तसिल ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान कर दिया। बारह मई को कराची में जलसे होंगे मगर अलग अलग मकामात पर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट पैगाम में PP रहनुमाओं को मुतबादिल जगह तलाश करने की हिदायत की। कहा कराची उनका शहर है, कहीं भी जलसा कर सकते हैं। सईद गनी ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर जलसे का मुक्सा करेगी। आप आए और जो आपने कहा था कि हम हर हाल अपनी पार्टी को वहां से पीछे हटाया और आपको ये मौका दिया और आपको दावत दी है कि आप आएं और उस ग्राउंड पे जलसा करें। सईद गनी ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो अब हकीम सईद ग्राउंड में जलसा करके दिखाए। ताहम PTI ने भी बाहमी मशावरत के बाद जलसे का मुकाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया। हम आज भी शहर के अमन के ख्वाह हैं। हमने अपनी मीटिंग की और हमने इस फैसले पे पहुंचे हैं कि आज आपके तवस्सुत से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑफर देते हैं कि इस शहर के अमन की खातिर हम भी वहाँ जलसा नहीं करेंगे, तुम भी वहाँ जलसा नहीं करो। गुज़िश्ता रात के झगड़े की जिम्मेदारी दोनों जानिब से अब तक मुखालफिन पर डाली जा रही है और इल्जामात की बारिश थमी नहीं। खदशा है कि ये तनाज़ा अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि लंदन से वोट ना डालने का ऐलान हुआ तो दीगर जमातों को फ़ायदा होगा। राना अफजल का कहना है कि बानी MQM को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, उनकी बात पर कोई कान नहीं धरेगा। फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि इंतखाबात में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। क्योंकि अगर अल्ताफ हुसैन ऐसी स्टेटमेंट देगा तो वो तमाम लोग बाहर जरूर निकलेंगे क्योंकि अल्ताफ हुसैन तो इज नॉन एंटिटी नाउ, उसका तो पाकिस्तान में आना है नहीं वापस और उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, ग्राउंड रियलिटीज तो डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल। आधा गिन लिया गया, मेरी हल्का बंदियां ऐसे की गई हैं कि जैसे बैठ के कहीं पर जनाब सेंसिटिव डाटा है सेंसस का, दिखाया नहीं जा सकता।
मैं अगर मॉक सेंसस भी कर लूं एक यूसी के एक वार्ड की 4 गलियों में मेरा नहीं निकल रहा, लेकिन तो कराची सेंसिटिव है। पता चलेगा कि इसको 8,500 गिना गया था या 6,500 गिना गया था। राउंड नहीं छोड़ा है। अब मेरे ख्याल में ये तो दूध का दूध और पानी का पानी इंतखाबात में ही हो जाएगा ना। लंदन से ये इशारा है कि वोट ना दो, तो फिर आप एक बहुत डिफरेंट किस्म का वहाँ पैटर्न देखेंगे। ये कह देना कि 70 में एक ही सीट ली थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कई सीटें यहाँ से कराची से जीती हैं, तो वो बात नहीं है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी जो है, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कराची की बात, उसके साथ और पार्टी हर एक अपना अपना हिस्सा लेंगे। फ्रैक्चर्ड वहाँ से जो है वो मैंडेट आएगा। और अब बात करेंगे सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की, जिन्होंने सिंध में एंट्री दे दी। मटियारी में जलसे से खिताब किया और कहा कि आसिफ जरदारी ने सिंध को बर्बाद किया। नून लीग को वोट दिया गया तो सिंध को पंजाब बना दूंगा। जरदारी ने इस मुल्क को, इस सूबे को लूटा है। ये धरती शाह लतीफ भुट्टाई की, ना पीपीपी की, ना पीटीआई की। आज सिंध में हाल है, सिर्फ जरदारी खुशहाल है, पंजे गाड़े जरदारी है। बहुत मटियारी है। कराची से लेकर कश्मीर तक मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सिंध की धरती वालों, मैं पंजाब बना के छोड़ूंगा और आपको बना के करूंगा मैं। और ये जरदारी और बनी गाला, ये हम प्याला हम नवाला, ये इकट्ठे हो गए हैं और